ओके दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो अब एक और नया टॉपिक जो हम मुझे अभी रिसेंटली हो रहा है उसके बारे में कुछ बातें करनी है। ये है ओलंपिक। ओलंपिक का इतिहास बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया से इस बार ओलंपिक में 117 एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में, जहाँ की चाइना से अराउंड 326 और 327 एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यूएस से 525 अराउंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मुझे समझना है कि ओलंपिक के इतना बड़ा इतिहास होने के बावजूद भी हमारी पार्टिसिपेशन बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू आवर अदर कंट्रीज। और आप हमारी पॉपुलेशन देखोगे तो 140 टू 150 करोड़ हो गई अराउंड। 117 सिर्फ। हम कंपेयर करना चाहते हैं किससे? हमारे पड़ोसी देशों से, पाकिस्तान से, जहाँ सिर्फ सात सात एथलीट्स पार्टिसिपेट किए। हमारे देश में एक विडंबना है कि जो चलता है उसी के पीछे सब लोग चलते हैं। क्रिकेट चलता है, मुझे भी अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है क्योंकि बचपन से वही देखा है। वो कुछ भी आईपीएल मैच हो या कोई मैच हो, पागलों की तरह हम लोग सब देखते हैं और इन्जॉय करते हैं, जो कि अच्छा भी है। उसके अलावा किसी गेम पे हमारा ना कोई इंटरेस्ट है, ना कोई देखना चाहते हैं। सबसे बड़ा विडंबना है कि हमारा जो नेशनल गेम है हॉकी, शायद बहुत लोगों को पता भी ना हो। तो हॉकी जो है उसके बारे में हम ना देखते हैं ना जानते हैं कि कितने प्लेयर्स होते हैं, कौन कैप्टन है, लीस्ट इंटरेस्टेड। बट हमसे आईपीएल का टीम पूछा जाएगा 10 टीमों का, हम उसके सारा गिना देंगे। तो खैर हमारा इंटरेस्ट है तो वो पता चलेगा, क्योंकि जो चीज़ आपके इंटरेस्ट में होती है वही आपको याद रहता है। तो दुखद ये है कि हम 3 कांस्य से जीते हैं। ये तो खुशखबरी होनी चाहिए, हम खुश हैं और सब लोग इंडिया खुश है कि हम 3 कांस्य से जीते। लेकिन दुखद की ये बात है कि इतनी बड़े जनसंख्या के साथ, इतने पॉपुलेशन के साथ 117 पार्टिसिपेशन और 3 कांस्य पे ही हम खुश पड़े हुए हैं। ये प्लेयर्स की फेलियर नहीं है, ये सिस्टम के फेलियर है, ये हमारे गवर्नमेंट के फेलियर है कि हम अभी भी ये नहीं समझ पाया है कि स्पोर्ट्स ओलंपिक जैसे इवेंट में हमारी पार्टिसिपेशन क्या होनी चाहिए। हम अभी भी यंग जनरेशन को इंकरेज नहीं करते कि स्पोर्ट्स में जाओ। अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट बहुत सारे और भी स्पोर्ट्स हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट अच्छा कर सकते हो। लेकिन नॉर्मल टेंडेंसी है, क्रिकेट में पैसा भी अच्छा है, फेमस हो जाओगे तो आपको एड्स भी काफ़ी मिलेंगे, लेकिन और कुछ स्पोर्ट्स में है ही नहीं। ये दुखद है। और दूसरी कंट्रियों का अगर आप कंपेयर करोगे, चाहे चाइना हो अपना पड़ोसी है, जापान हो, ये सब कंट्री कई सालों से इसके लिए मेहनत करते हैं। इनके इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके फैसिलिटी इतने इस लेवल के हैं कि उनको बचपन से ही प्रिपेयर किया जाता है ताकि वो अच्छा परफॉर्मेंस करते। यहाँ तो ऐसा होता है कि अभी रिसेंटली कल शूटिंग में एक महाराष्ट्र का लड़का जीता कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल। गवर्नमेंट ने तुरंत ही अनाउंस किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 1 करोड़ रुपया उसको दिया जाएगा। उससे पहले उसको कोई नहीं जानता था। वो क्या था पता है आपको? टीटी। टीटी का जॉब कर रहे थे। जब उन्होंने कांस्य पदक जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो गवर्नमेंट ने तुरंत 1 करोड़ का दे दिया। तो आपको अगर आपके मेहनत के पैसे नहीं मिल रहे हैं, आपने कितना मेहनत किया उसका कुछ नोटिस नहीं होगा। जब आप रिजल्ट लेके आओगे, जब आप मेडल जीत के आओगे, तब आपको सब नोटिस करेंगे, तब आपको मिलेंगे, इनाम मिलेंगे, प्रमोशन मिलेंगे। मीडिया आपके घर में घुस कर आपसे, आपके बचपन में आप हंसते कैसे थे, किस स्कूल में पढ़ाई किए, कितने बजे सोते हो, क्या खाते हो, क्या इंटरेस्ट है, आपका पूरा हिस्ट्री जोग्राफी खंगालेंगे आपके माँ बाप से, आपके पड़ोसियों से, आपके रिलेटिव से। अभी जो मनु जीती है, ये फर्स्ट टाइम है इंडिपेंडेंट इंडिया में कि एक सिंगल एथलीट्स ने एक ओलंपिक में 2 मेडल जीते। वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। बट अगेन मैं कहना चाहता हूँ, मेरा इस वीडियो का मकसद ये है कि हम क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं, हम मतलब क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते अच्छे एथलीट्स। और उसका रीज़न सिंपल सा है। हमारा, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ, मैं अपने बेसिक स्तर पे बात करता हूँ कि हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि एजुकेट हो, 10th अच्छे से पास कर लो, 12th अच्छे से पास हो, ग्रेजुएशन अच्छा, बीटेक अच्छा कर लो, जॉब पकड़ लो।
गवर्नमेंट पकड़ लो, अगर नहीं होता तो प्राइवेट पकड़ लो, बस बात खत्म। अब तुम्हारी लाइफ सेट है। गवर्नमेंट पकड़ लिया तो तुम 60-62 साल तो काम करोगे, तो अपने परिवार को, अपने आप को चला लोगे, कोई टेंशन नहीं है। प्राइवेट करोगे तो थोड़ा बहुत करके तब भी चला लोगे, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे। लेकिन कभी भी पेरेंट्स या कोई प्रमोट ही नहीं करता कि तुम स्पोर्ट्स में जाओ, ये खेलो, वो करो, क्योंकि डर है, इनसिक्योरिटी है। अगर नहीं कर पाए तो क्या होगा, क्या करोगे लाइफ में जब तुम कर नहीं पाओगे स्पोर्ट्स में? इसलिए स्पोर्ट्स के बारे में बात ही नहीं होती है। आज भी 2024 चल रहा है, ये तो बात मैं पहले की बता रहा हूँ, आज भी वही हालात है। आउटडोर गेम का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई फैसिलिटी इस तरह की इंकरेजमेंट नहीं है कि बच्चे जो स्टूडेंट है हर स्कूल में स्पोर्ट्स का कुछ होना चाहिए और मैंडेटरी करना चाहिए। ये हमें जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ पढ़ा के अरे ये करते हैं कि भाई पढ़ो पढ़ो, संस्कृत पढ़ लो, इनका रियल लाइफ में ना यूटिलाइज नहीं है। एक मैंने देखा भी था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ यूज आ रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कहाँ यूज आ रहा है रियल लाइफ में? हाँ, उनको जरूर आ रहा होगा, जो इंजीनियर हैं, जिनको काम है, उनको आ रहा होगा, लेकिन हर स्टूडेंट को नहीं। तो मेरा यही है मकसद कि हम स्पोर्ट्स को सीरियसली नहीं लेते अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट इंडिया में। और ये जो मेडल हैं और ये जो है, जब आप जीतोगे तभी आप नोटिस होंगे। अभी जो मनु के घर पे मीडिया वाले उसके मम्मी फादर के कि भाई कैसे उठती थी, कैसे बैठती थी, क्या खाती थी, क्या इंटरेस्ट है, क्या करती थी, क्या पढ़ती थी, गीता पढ़ती थी, ये पढ़ती थी, सब कुछ पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज़ मेरा ये है कि गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि अगर हमें कुछ ओलंपिक जैसे इवेंट में बड़ा कुछ करना है तो उसके प्लानिंग होनी चाहिए। आज प्लानिंग करोगे तो तब 10 साल के बाद वो रिजल्ट देगा। और स्पोर्ट्स को एक सीरियस सब्जेक्ट बनाओ, ना कि वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट बन के रहे, ताकि अगर जब तक वो सीरियस सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, लोगों को सिक्योरिटी नहीं दिखेगी, इंडिया में कोई नहीं करेगा। क्योंकि इनसिक्योरिटी के साथ अगर जाएंगे तो फ्यूचर क्या होगा आपको भी पता है। क्रिकेट छोड़ के अदर स्पोर्ट्स में जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उनको कोई नहीं पूछता। उस समय जो अर्जुना अवार्ड और कौन कौन से अवार्ड मिल जाएंगे आपको, पर उसके बाद कोई नहीं पूछेगा कि आपके घर कैसे चल रहे हैं, इसलिए लोग डरते हैं। तो खैर ये मैंने सबके लिए बनाया कि ये आई ओपनर है। अब ये बहुत लेट ऑलरेडी हो चुका है। गवर्नमेंट और सबको सोचना चाहिए कि स्पोर्ट्स, हम ओलंपिक की जैसे इवेंट में हमारी क्या पोजीशनिंग है। हम 40 पोजीशन पे, हमारे से छोटी छोटी कंट्री, फिजी, अफ्रीकन कंट्री, छोटी छोटी कंट्री ऊपर पे लेवल पे टॉप 10 में भी कई कंट्री है मेडल में, हम क्यों नहीं है? ये तो मुझे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में भी हम ओलंपिक जैसे इवेंट में ज़्यादा मेडल जीत पाएंगे, क्योंकि हमारे प्रिपरेशन उस तरह की नहीं है। हम होप और भगवान के उम्मीदों से ना मेडल नहीं जीते जाते। पहले तो आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दो, उसके बाद एक्सपेक्ट करो कि हम रिजल्ट लाएंगे, और ये आज होगा तब 10 साल बाद रिजल्ट आएंगे। जो बच्चे ला रहे हैं वो अपने हेड्स ऑफ है उनके लिए। अभी जो पार्टिसिपेट ला रहे हैं, एथलीट्स ला रहे हैं, उनका हेड्स ऑफ है। ये मनु को इससे पहले मैं नाम नहीं सुना था। रीज़न क्या था कि मीडिया कवरेज मिलेगा नहीं जब तक आप मेडल जीतोगे नहीं, लोग बातें नहीं करते इंडिया में। खैर आपका क्या थॉट है इसके बारे में, आप भी डालिए। आपको क्या लगता है, ये सीरियस कंसर्न है या नहीं है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।